नमस्कार साथियों, आज का दिन NIOS DLED के जितने भी 12 लाख छात्र हैं उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। आज उनकी आवाज संसद में गूंजी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आज जो ये आवाज है, कांग्रेस के जो MP हैं असम से जो आते हैं गोगोई जी, उन्होंने ये आवाज आप लोगों के लिए उठाई और उन्होंने क्या कहा है ध्यान से सुनिएगा। फिर पॉइंट दर पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो निकलती हैं और गजट कब तक आ जाएगा। अब आपके फेवर में चीजें होने लगी हैं तो फाइनली गजट कब तक आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वो 12 लाख छात्रों के हित में वो खड़ा हूं जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सरकार की तरफ से डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने लगभग 18 महीने उन्होंने संपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं मिल रही। संक्षेप में इतिहास बोलता हूं कि 2017 में तो यहां पर आप लोगों की यानी वो 12 लाख छात्रों की बात यानी NIOS DLED वाले छात्रों की बात हो रही है जिन्होंने डिप्लोमा पूरा कर लिया लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। यहां पर बात ये नहीं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें नौकरी के लिए मान्य ही नहीं माना जा रहा है, ये सबसे बड़ा इश्यू है। और कुछ जगह पर छोड़कर जहां पर NIOS वाले पहले लगे उसके बाद उनको काफी समस्या हुई है। यहां पर संक्षिप्त में इतिहास बताया है, थोड़ा याद दिलाया है ताकि सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है। ये इसलिए जरूरी था ताकि केंद्र सरकार को पता चल सके कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। केंद्र सरकार के अगर संज्ञान में नहीं थी अभी तक चीजें, तो ये डायरेक्ट पटल पर अब उनके संज्ञान में चीजें लाई गई हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, लोकसभा की एक एक कार्यवाही का जो ब्यौरा होता है वो सीधा पहुंचता है दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर के पास, PM के पास और तमाम उन लोगों के पास जो इसको कार्य करना चाहते हैं। और जब सामने वाला, जब विपक्ष का बोलता है कोई भी इंसान, तो मजबूर होती है सरकार उसका जवाब देने के लिए। इसका जवाब भी आएगा, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का कोर्स हमारे भारत के जो अध्यापक है वो इस डिप्लोमा कोर्स ले। तो लगभग 12 लाख लोगों ने भर्ती किया, लगभग उनका 18 महीने संपूर्ण हुआ। फिर भारत की सरकार दोबारा ऑर्डर निकालती है ये कहते हुए कि अब 2 वर्ष। दोस्तों जिनको इतिहास नहीं पता मैं आप लोगों को बता दूं, NIOS डिप्लोमा जो है वो बेसिकली क्या था कि सरकार ने देखा था कि यार 24 महीने में टोटल जो है 24 महीने यानी कि बाद 2 साल में कंप्लीट हमारी DLED की डिग्री होती है किसी भी छात्र की। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास NIOS DLED या DLED की कोई डिग्री नहीं है। ऐसे में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक अच्छा सराहनीय कदम था कि उन सभी टीचरों को क्या कर देना, उनको ट्रेनिंग देना और उन्हें उस योग्य बनाना कि अब वो टीचिंग कर सकते हैं। अच्छा, सरकार ने इसे 24 महीने के लिए क्यों नहीं लिया, डायरेक्ट 18 महीने क्यों लिया, जबकि वो 24 महीने कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो 24 महीने कर सकती थी, लेकिन क्यों 18 महीने किया? क्योंकि जो पिछला लास्ट का सेमेस्टर होता है वो इतना समझ में आना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो वकील थे उन्होंने आज तक ये समझाने की कोशिश नहीं की कि जो 24 साल का, जो 24 महीने का जो कोर्स है वो 18 महीने में इसलिए पूरा कराया NCT ने क्योंकि पिछला जो सेमेस्टर होता है 6 महीने वो ट्रेनिंग का होता है, वो ट्रेनिंग स्कूल के अंदर होती है क्योंकि ये टीचर ऑलरेडी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे। तो क्योंकि ये टीचर्स ऑलरेडी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे, इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, ट्रेनिंग तो इनकी डायरेक्ट चल रही है ना। जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो ट्रेनिंग करने जाते हो लास्ट के सेमेस्टर में, है ना, 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है, तब आपका पूरा डिप्लोमा होता है। तो वो टीचर तो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। बाकी की जो 18 महीने की पढ़ाई वो उन्होंने पूरी की, उसको पास किया और जितने भी 24 महीने के सब्जेक्ट्स थे वो 18 महीने में कवर कराए। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है DLED का जो इन्होंने कवर ना कराया हो। आगे देखो, नहीं, अगर 18 महीने हो गया तो इसको हम 2 वर्ष के बराबर हम लेंगे और ये लोग काम कर पाएंगे। तो इन्होंने भारत सरकार की बात सुनी और वो काम पे लग गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट 2023 में रूलिंग निकालती है कि नहीं, 18 महीने का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स एक समान नजर से नहीं देख सकते हैं और इसीलिए ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 18 महीने किया है इनको अब हम धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, रूलिंग आ गया कि नहीं 18 महीने पर्याप्त नहीं है। तो कहां जाए? तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, MHRD, शिक्षा विभाग इन बच्चों का संज्ञान ले। लगभग 12 लाख छात्र है, काफी ज्यादा असम से भी है, उत्तर पूर्वांचल से है, उत्तराखंड से, तो इनको न्याय दे। एक गजट नोटिफिकेशन इन बच्चों का संज्ञान ले, लगभग 12 ज्ञान।
यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई गौरव गोगोई जी ने, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, और देखो यार ये वोट की कीमत होती है। इस बार हमारे देश ने एक मजबूत विपक्ष चुना है, तो देखो छात्रों के हित में बात होने लगी है, वैकेंसीज निकलने लगी राज्यों के अंदर। ये होती है आपके वोट की ताकत। आप जब जिस दिन इस सत्ता को आप बैलेंस कर देते हैं ना, वरना ये कभी मुद्दे उठते ही नहीं आपके लिए। मैं आप लोग को बता दूं, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और उन्होंने साफ बोला है कि इनके पक्ष में गजट नोटिफिकेशन, अगर सरकार सिर्फ गजट नोटिफिकेशन जारी भी कर देगी तो इन छात्रों का काम हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है दोस्तों। तो आप लोगों का काम अब एक गजट नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि अब जारी हो जाएगा। इसमें अब मुझे कोई दो राय नजर नहीं आती, क्योंकि सरकार को कोई गजट नोटिफिकेशन निकालने में कोई जोर नहीं पड़ेगा, है ना, इस चीज में, क्योंकि उनकी ही पॉलिसी और उनको एक बस एक नोटिफिकेशन निकालना और उनको न्याय मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब सरकार को किसी भी तरीके की टेंशन होगी और 12 लाख छात्रों के घर में रोजी रोटी आएगी, 12 लाख छात्रों के घर में बेसिकली नौकरी की उम्मीद जगेगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोगों को मेरा खबर कवर करने का ये जो तरीका है, अगर आप लोगों को और बढ़िया ढंग से देखना है दोस्तों, तो लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनआईयूएस डीएलएड की जितनी भी तमाम खबरें रहेंगी मैं कवर करता रहा हूं और कवर करता रहूंगा। मैं पहले भी बोल रहा था, अपने दिमाग में ये सोच के बैठो एनआईयूएस डीएलएड मान्य है, मान्य है, मान्य है, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। मान्य मानो मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।